दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों डेट है आज की 11 जनवरी 2024 और चलिए हम 11 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से। पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है? कह रहा है कि WHO ने 10 जनवरी 2024 को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 लॉन्च किया है। ठीक है, और इस प्रयास के तहत दोस्तों WHO क्या करेगा? इस प्रयास के तहत WHO ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में रोगों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को एक कोड के रूप में अनुक्रमित किया है। ठीक है, फिर देखेंगे कि WHO ने 10 जनवरी 2024 को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल 2 लॉन्च किया है और इस प्रयास से दोस्तों आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में रोगों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को एक कोड के रूप में अनुक्रमित किया गया है। ठीक है, बात करें यदि दोस्तों WHO की, तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वह है टेड्रोस एधोनम गैब्रियस। ठीक है, कौन है? टेड्रोस एधोनम गैब्रियस। चलिए बढ़ेंगे। हमारा दूसरा करंट अफेयर क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, दूसरा करंट अफेयर क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि PM मोदी ने क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य के दृष्टिकोण के साथ क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य के दृष्टिकोण के साथ गांधीनगर के महात्मा मंदिर में क्या है? गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दोस्तों वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का शुभारंभ किया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य के दृष्टिकोण के साथ गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का संस्करण, याद रखिएगा कौन सा संस्करण है, और स्थान याद रखिएगा कि 10वें संस्करण का शुभारंभ किया है। ठीक है, फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भविष्य के दृष्टिकोण के साथ कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में क्या है? गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का शुभारंभ किया है। ठीक है, फिर से PM मोदी ने भारत के भविष्य के दृष्टिकोण के साथ गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दोस्तों वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के 10वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा करंट अफेयर क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, यह एक राज्य सरकार की योजना के बारे में है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए राम लला दर्शन योजना शुरू करेगी। क्या है? छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए दोस्तों कौन सी योजना? राम लला दर्शन योजना शुरू करेगी। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो सरकार है दोस्तों, वह अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि रामलला दर्शन योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? तो इसके तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 व्यक्तियों को अयोध्या यात्रा के लिए चुना जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 व्यक्तियों को अयोध्या यात्रा के लिए चुना जाएगा। और इसमें पात्रता देखिएगा दोस्तों, तो पात्रता है 18 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति। ठीक है, 18 से 75 वर्ष की आयु की व्यक्ति इसके अंतर्गत पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से देखेंगे कि जो हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार, यह अयोध्या में जो नवनिर्मित राम मंदिर है दोस्तों, उसकी तीर्थ यात्रा के लिए हाल ही में रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। ठीक है, फिर है दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 व्यक्तियों को अयोध्या यात्रा के लिए चुना जाएगा। ठीक है, और इस योजना रामलला जो दर्शन योजना है दोस्तों, इसके अंतर्गत पात्रता क्या है? तो 18 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की है। ठीक है,
जिसके तहत दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20,000 व्यक्तियों को अयोध्या यात्रा के लिए चुना जाएगा और इसकी पात्रता है दोस्तों 18 से 75 वर्ष की आयु के व्यक्ति। चलिए चौथा नंबर करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, क्या है हमारा चौथा करंट अफेयर है, ध्यान से देखिएगा। एक अभ्यास के बारे में दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का बहुराष्ट्रीय अभ्यास, क्या है भारतीय नौसेना का दोस्तों बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024, क्या है भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 19 से 27 फरवरी 2024 तक, क्या है 19 से 27 फरवरी 2024 तक कहाँ पे विशाखापट्टनम में आयोजित होने के लिए तैयार है। ठीक है, विशाखापट्टनम में आयोजित होने के लिए दोस्तों तैयार है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि जो भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 2024 दोस्तों, यह 19 से 27 फरवरी 2024 तक कहाँ पे विशाखापट्टनम में आयोजित होने के लिए तैयार है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, क्या है यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है, यानी कि यह अभ्यास दोस्तों 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यह स्टार्ट कब से किया गया था, तो यह स्टार्ट किया गया था 1995 में। ठीक है, 1995 में। किसके तहत, तो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप। ठीक है, भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप इसको स्टार्ट किया गया था दोस्तों। और शुरुआत में दोस्तों यह 4 विदेशी देशों के साथ यानी कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड की भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। चलिए फिर देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024, ठीक है 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कौन सी एक्सरसाइज है, मिलन 2024 किसकी एक्सरसाइज है, भारतीय नौसेना की एक्सरसाइज है। कब आयोजित की जाएगी, 19 से 27 फरवरी 2024 तक, कहाँ पे विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देखेंगे। यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला यह नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है दोस्तों, और यह कब से आयोजित किया जा रहा है, तो यह आयोजित किया जा रहा है 1995 से। ठीक है, किसके तहत, तो लुक ईस्ट, जो भारत हमारे इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति के अनुरूप। शुरुआत में इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, 4 विदेशी देशों के साथ, जो कि थे दोस्तों हमारे इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की भागीदारी के साथ यह अभ्यास हमारा मिलन 2024 जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए 5वां देखेंगे दोस्तों। 5वां करंट अफेयर क्या है हमारा, कह रहा है कि यह एक नियुक्ति के बारे में है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रियर एडमिरल, क्या है रियर एडमिरल एम मुरली मोहन राजू, क्या है रियर एडमिरल एम मुरली मोहन राजू ने पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में CSO कार्मिक एवं प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, CSO कार्मिक एवं प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, CSO क्या है दोस्तों, यहाँ CSO है कॉम्बैट सिस्टम ऑफिसर। CSO क्या है दोस्तों, तो CSO है कॉम्बैट सिस्टम्स ऑफिसर। ठीक है, रियर एडमिरल एम मुरली मोहन राजू ने पूर्वी नौसेना कमान मुख्यालय, जो कि कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में दोस्तों, CSO कार्मिक एवं प्रशासन के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, CSO क्या है दोस्तों, तो CSO है यहाँ कॉम्बैट सिस्टम ऑफिसर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 6ठे नंबर करंट अफेयर की तरफ, देखेंगे क्या है 6ठा नंबर करंट अफेयर। 6ठा नंबर कह रहा है दोस्तों, चलिए देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय नौसेना, ठीक है भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार, हमारे वर्तमान नौसेना के एडमिरल कौन है, R हरि कुमार। इन्होंने दोस्तों एक उन्नत समुद्री निगरानी के लिए दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का हैदराबाद में अनावरण किया है। क्या है, भारतीय नौसेना प्रमुख जो हमारे हैं एडमिरल R हरि कुमार, इन्होंने दोस्तों उन्नत समुद्री निगरानी के लिए, क्या है हमारे जो भारतीय नौसेना प्रमुख हैं दोस्तों एडमिरल R हरि कुमार, ठीक है इन्होंने किसके लिए, हमारी उन्नत समुद्री निगरानी के लिए दोस्तों, ठीक है दृष्टि 10 नाम का, नाम याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दृष्टि 10 क्या है। तो दृष्टि 10 दोस्तों एक मानव रहित हवाई वाहन है। ठीक है, दृष्टि 10 क्या है, एक मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV,
यानी कि क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि मानव रहित हवाई वाहन का कहाँ पे अनावरण किया है दोस्तों, तो इसका अनावरण किया है हैदराबाद में, ठीक है। दृष्टि 10 जो है दोस्तों यह भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित है। जो दृष्टि 10 है यह भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित है। और यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह निर्मित किया गया है दोस्तों हमारे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। किसके द्वारा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा यह निर्मित किया गया है। फिर से देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने उन्नत समुद्री निगरानी के लिए दृष्टि 10 नामक मानव रहित हवाई वाहन का हैदराबाद में अनावरण किया है, ठीक है। तो दृष्टि 10 हम याद रखेंगे क्या है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि मानव रहित हवाई वाहन है। किसके लिए, उन्नत समुद्री निगरानी के लिए। और यह दोस्तों भारत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। और यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो यह निर्मित किया गया है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। किसके द्वारा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। 7वां नंबर करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, क्या है, प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी दोस्तों 12 जनवरी को यानी कि कल के डेट में महाराष्ट्र के नासिक में दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। क्या है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं यह 12 जनवरी को दोस्तों महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों यह वेन्यू याद रखिएगा कहाँ आयोजित किया जाता है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में, ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। चलिए 12 जनवरी को दोस्तों हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के रूप में 12 जनवरी की डेट को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस को हम लोग दोस्तों स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव के रूप में 12 जनवरी जो हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। पीएम मोदी जी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, यह जगह बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा 2024 का राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों उसका उद्घाटन राष्ट्रीय युवा महोत्सव का महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज दोस्तों करंट अफेयर की वीडियो में यहीं तक। चलिए अब हम कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी साथ ही में कवर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, चलिए देखते हैं आज हम लोग स्टैटिक पार्ट्स में क्या कवर करेंगे। चलिए दोस्तों आज हम स्टैटिक पार्ट्स में कुछ देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में देखेंगे दोस्तों, जिसके बारे में परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है, चलिए देखेंगे दोस्तों। यदि बात करें हम मैकमोहन रेखा की, ठीक है, तो मैकमोहन रेखा किसके बीच स्थित है, भारत एवं चीन के बीच, ठीक है। बात करें यदि हम मैकमोहन रेखा की तो यह स्थित है दोस्तों हमारे भारत एवं चीन के मध्य, ठीक है। बात करें यदि दोस्तों रेडक्लिफ रेखा की तो रेडक्लिफ रेखा किसके मध्य स्थित है, रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, ठीक है दोस्तों। बात करें यदि हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, बात करें यदि हम हिंडनबर्ग रेखा की तो यह है दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, ठीक है। बात करें यदि हिंडनबर्ग रेखा की तो यह है दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, ठीक है। बात करें दोस्तों यदि हम 38वीं समानांतर रेखा की, क्या है, बात करें यदि हम 38वीं समानांतर रेखा की दोस्तों तो यह है हमारे उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, ठीक है। फिर देखिए बात करें यदि हम मैगिनॉट रेखा की, ठीक है, बात करें यदि हम मैगिनॉट रेखा की तो यह है दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मैगिनॉट रेखा किसके बीच, जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। फिर हम देखते हैं दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है। फिर देखेंगे हम 49वीं समानांतर रेखा जो कि है दोस्तों हमारे यूएसए एवं कनाडा के बीच, ठीक है। बात करें यदि हम मेन रहीम रेखा की, बात करें यदि हम मेन रहीम रेखा की तो यह है दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के बीच, ठीक है। मेन रहीम रेखा किसके बीच है, रूस एवं फिनलैंड के बीच। और बात करें यदि हम दोस्तों ड्यूरंड रेखा, ठीक है, तो ड्यूरंड रेखा किसके बीच है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। फिर से रिकॉल करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा, चलिए तो मैकमोहन रेखा किसके बीच स्थित है, भारत एवं चीन के बीच स्थित है, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा रेडक्लिफ रेखा, तो रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। फिर बात करेंगे हम हिंडनबर्ग रेखा की, तो हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं
पोलैंड के बीच। ठीक है, बात करें हम 38वीं समानांतर रेखा की, तो यह है हमारा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य। ठीक है, फिर बात करें हम मैगिनॉट रेखा की, तो मैगिनॉट रेखा है दोस्तों जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। मैगिनॉट रेखा किसके बीच है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा दोस्तों किसके बीच है? तो यह है हमारे यूएसए एवं कनाडा के बीच। ठीक है, बात करें यदि मेन रहीम रेखा की, तो मेन रहीम रेखा है दोस्तों रूस एवं फिनलैंड के बीच। ठीक है, ड्यूरन रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। एक बार और रिकॉल कर लीजिए, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच, रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड के बीच, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए एवं कनाडा के बीच, मेन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच, ड्यूरन रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने स्टैटिक पार्ट्स में कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को भी साथ ही साथ में कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।